आप जो लाल किले पर आकर मन की बात करते हैं और दुनिया को संबोधन देते हैं, लाल किला तो मुगलों ने बनवाया था, अब इन्होंने उस नारे को आतंकवादी नारा बना दिया, जय श्री राम। यानी जहाँ पर भी जय श्री राम होगा आप डर जाइए कि आपकी मॉब लिंचिंग होने वाली है। दंगे होते हैं या जो जितने भी तीर त्रिशूल तलवार लेके निकलते हैं, क्या इसमें अमित शाह का बेटा होता है? क्या इसमें आप ये देखिए स्मृति ईरानी की बेटी होती है? कोई भी त्यौहार आए तो वो मुल्लों को काटना है, मस्जिद को जाके शहीद करना है, कलाम पाक को जाके शहीद करना है। निकाल रखा है वो तिहाड़ी बिहारी ने, वो कह रहा है कि मज़ार जिहाद। तो ये जिहाद मतलब मुसलमानों को इनको टारगेट करना। नाम बदले जा रहे हैं, इतिहास बनाए नहीं बिगाड़ा जा रहा है, मुगलों को इतिहास के पन्नों से हटाया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ एनसीईआरटी की बुक में जो बदलाव किया गया है, 11वीं 12वीं के बच्चों को मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा। आपने देखा होगा पिछले दिनों कई नाम बदले गए, इलाहाबाद को प्रयागराज किया गया, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। यानी मुसलमानों की जो निशानी है मैम, उसे ख़त्म किया जा रहा है। क्या लगता है ये कैसा कदम है मोदी सरकार, योगी सरकार का? देखिए, मुद्दों से भटकाने के लिए सरकार कुछ ना कुछ नया टोटके लेकर आती है। एक बात बताइए, अगर ये मुग़लों का इतिहास मिटा देंगे तो जो हिंदू बादशाह मुग़लों से लड़े थे क्या कहेंगे? जैसे आपको याद होगा महाराणा प्रताप भी लड़े और भी लड़े, तो ये क्या कहेंगे? अगर टीचर से बच्चा सवाल पूछेगा कि महाराणा प्रताप किससे लड़े थे, तो टीचर का जवाब होगा बंदूक से लड़े थे, तलवार से लड़े थे, घोड़े से लड़े थे। बच्चा फिर कहेगा लेकिन लड़े किससे थे? तो वो कहेंगे जी वीरता से लड़े थे। फिर वो बच्चा सवाल करेगा लेकिन लड़े किससे थे? कहेंगे जुल्म के खिलाफ लड़े थे। बच्चा फिर भी सेटिस्फाई नहीं होगा, लेकिन कहेगा सामने कौन था? तो टीचर कहेगा ये आउट ऑफ सिलेबस है, तुम ये नहीं पूछ सकते, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने लाल किला बनाया था, ताजमहल बनाया था, ये बनाया था, वो बनाया था। तो ये मुग़लों को अगर मिटा रहे हैं तो मुग़लों की हिस्ट्री मिटाने से पहले इन लोगों को तमाम हिस्ट्रियाँ मिटानी पड़ेंगी। ये मुग़लों के आड़ में तमाम हिस्ट्रियों को ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि इनको मुग़लों से प्रॉब्लम नहीं है। आरएसएस ने 100 साल में सिवाय नफ़रत के, सिवाय तीर त्रिशूल तलवार मंदिर मस्जिद के, इसके अलावा कुछ नहीं करा। अब ये चाह रहे हैं कि मुग़लों की आड़ में तमाम हिस्ट्री को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन लोग ये खुश हों। ये तो दो कौड़ी के भक्त हैं, ये तालियां बजाए मुल्लों को काट दिया, मुल्लों को काट दिया, मुल्लों की हिस्ट्री ख़त्म कर दी। इन जाहिलों को ये नहीं पता अगर मुग़ल हिस्ट्री ख़त्म होती है तो तमाम की तमाम हिस्ट्री ख़त्म कर दी जाएगी, चाहे वो राजपूतों की हो, चाहे वो दूसरों की हो, सिखों की, सबकी ख़त्म कर दी जाएगी। दूसरी बात, अगर आप किताबों से मिटा देंगे तो बावले हो तुम्हें जाहिलों को ये नहीं पता डिजिटल ज़माना है भाई, इंटरनेट पर सब मौजूद है, सब कुछ पड़ा हुआ है, सब पड़ा हुआ है। आप किताबों से मिटा देंगे, लोगों के दिलों से तो नहीं मिटाएंगे। और तीसरी बात, मोदी जी आप जो लाल किले पर आकर मन की बात करते हैं और दुनिया को संबोधन देते हैं, लाल किला तो मुग़लों ने बनवाया था, अब आप क्या कहेंगे? मोदी जी कहेंगे वो भी बदल देंगे। ना, बदलेंगे नहीं ना, अरे नाम बदल देते। मोदी जी कहेंगे ये हमारे अब्बा जान ने बनवाया था, मतलब लाल किला जो है वो मोदी जी के अब्बा जान ने बनवा देंगे। अब ताजमहल की बारी आई तो ताजमहल कहेंगे कि सारवरकर की जो माशूका थी, सारवरकर ने अपनी माशूका के लिए जो बनाया था उसका नाम ताजमहल है। तो ये ड्रामेबाजी है, ये सिवाय मजाक के अपना मजाक उड़वाते रहते हैं। पूरी दुनिया में इन्होंने भारत को जो जलील कर रखा है, उसमें रोजाना एक और चैप्टर कर जाता है। मुग़लों को ख़त्म कर देंगे, मुसलमान को ख़त्म कर देंगे, मस्जिद को ख़त्म कर देंगे, तो इस तरह नहीं हो सकता। तालियां बज रही हैं। बड़ा मुद्दा ये भी है, रामनवमी पर जिस तरीके से हिंसा हुई मैम, कौन था इसके पीछे? देखिए, रामनवमी में जो हिंसा हुई, कोई भी सरकार जो आती है, चाहे वो स्टेट की सरकार हो, चाहे वो सेंटर की सरकार हो, सबसे पहला एजेंडा उसका होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। आप ही देखिए कि आरएसएस की नाजायज़ औलादें फेसबुक पर लगातार लिख रही थी और कह रही थी चलो 30 तारीख में, चलो 30 तारीख में। कहाँ चलो? यानी मस्जिदों के बाहर चलो। सवाल ये उठता है, जब राम जी मस्जिद के अंदर ही पैदा हुए थे, या राम जी को तुम तलाशने मस्जिद के अंदर ही जाते हो, तो फिर तुम मतलब कि ड्रामा क्यों? राम मंदिर तुमने जो बाबरी मस्जिद शहीद करके राम मंदिर बनाया, तुमने राम जी का आस्थाना छीन लिया। यानी बाबरी मस्जिद के अंदर ही राम जी रहते थे, और यही वजह है कि तमाम मस्जिदों के बाहर जाके तुम तांडव करते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि राम जी का जो अस्तित्व तुम्हें मस्जिद के अंदर ही मिलेगा। तो मस्जिद के अंदर आओ, इज्जत के साथ करो। कट्टरता नफरत के पीछे आरएसएस का हाथ है? नहीं, बिल्कुल हाथ है। आप ही देखिए कि एक स्टेट में मैं मान लूँ, चलिए कोऑर्डिनेट नहीं था, आप ही देखिए कि उत्तर प्रदेश में होता है, हरियाणा में होता है, दिल्ली में होने की पूरी संभावना होती है, बिहार में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, बंगाल में होता है। 7-8 स्टेट में अगर ये वाले प्रोग्राम ये करा जाता है तो इसके पीछे पूरी की पूरी लॉबी जिम्मेदार थी, और खासकर यहाँ की सरकारें जिम्मेदार हैं। आप कर क्या रही थी? रमज़ान के पवित्र महीने में आपने मुसलमानों की मस्जिदों पे हमला
करा। तो बिहार में तो आरजेडी की सरकार है। नहीं तो आरजेडी की सरकार है, जो वो सरकार है वो क्या पहले बीजेपी के साथ गठबंधन में नहीं थी? क्या पहले बीजेपी के साथ नहीं थी? और आरजेडी की थी, चाहे कोई से बीजेडी की थी, किसी की भी थी। क्या मुसलमान तुम्हें इतने लावारिस, इतने अनाथ, इतने मिस्कीन नजर आते हैं कि तुम सिर्फ एक लाइन लिख देते हो कि ये आरएसएस ने करा? भाई आरएसएस ने करा तो कार्रवाई करो। आप ही देखिए किस तरह मस्जिदों में 5000 से ज्यादा कुरान शरीफ फूंक दिए जाते हैं मदरसे में और कोई कार्रवाई नहीं होती। हाँ, कार्रवाई किस पे होती है? गयूर मुसलमानों पर। मुसलमान के नौजवानों को पुलिस वाले बेदर्दी से मार रहे हैं, घसीट घसीट कर लेकर जा रहे हैं। और बिहार की औरतें ऐसी ऐसी कंप्लेन कर रही हैं कि हमारे घर में पुलिस वाले घुसे। अब ये जबरदस्त तरीके से जो सोचने का विषय है कि वो पुलिस वाले थे या आरएसएस के लोग। ये लोग तो बता रहे हैं कि पत्थरबाज मुसलमान हैं। इनके कहने से क्या होता है? मैं आपको इतनी सारी वीडियो दिखाती हूँ, सोशल मीडिया पे चल रही है, जहाँ ये लोग पत्थर भी मार रहे हैं, जहाँ ये लोग मुसलमान की औरतों को जलील कर रहे हैं, उनके दुपट्टे फाड़ रहे हैं, उनकी इफ्तारियाँ फेंक रहे हैं, मस्जिदों में शराब की बोतलें फेंक रहे हैं। और उससे बड़ी बात ये देखिए कि आप नाथूराम गौडसे की तस्वीरें ले रहे थे। आप क्या चाहते हैं? आप भगवान राम से नाथूराम गौडसे को रिप्लेस करना चाहते हैं? आप बताइए कि आप शराब की बोतलों को मस्जिदों पे फेंक रहे थे, आप क्या दिखाना चाहते? क्या भगवान राम शराब तुमसे मांग रहे थे? तो ये वो लोग हैं जो हिंदू धर्म से बिल्कुल भी नहीं है, इनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये वो लोग हैं जो हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, ये भगवान राम को बदनाम करें। आप पहले देखिए, जब हम लोग मिलते थे तो सिया राम करते थे। अब इन्होंने उस नारे को आतंकवादी नारा बना दिया, जय श्री राम। यानी जहाँ पर भी जय श्री राम होगा आप डर जाइए कि आपकी मॉब लिंचिंग होने वाली है। किसी को मारते हैं तो जय श्री तो क्या आप भी डर रही हैं अब? नहीं, मैं देखिए, मैं नहीं डरती, मैं संविधान से डरती हूँ। और मुझे लगता है अगर मैं इंसानियत को बचाने के लिए कुछ कर सकती हूँ तो मैं अपनी जान भी दूंगी। शायद आपको नहीं पता कि इन लोगों ने मेरे पे फील्डिंग लगा रखी। तमाम एजेंसियाँ, मेरे पास ऐसी रिपोर्टें जो मुझे उठाने के लिए कहीं ना कहीं एकजुट हो रही हैं और मेरे खिलाफ सबूतों को जमा करा जा रहा है। लेकिन मैं तैयार हूँ, मैं हंसी खुशी जेल में जाने को भी तैयार हूँ। अगर आप मुझे जेल में डालते हैं तो भी अमन रिजवी की आवाज़ बंद नहीं होगी। मैं नहीं डरूंगी। मुझे लोग अभी भी कहते हैं आप मत बोलिए, एजेंसी आपके ऊपर है, आपको डाल देंगे। आप क्यों बोलती हैं? 40 करोड़ मुसलमान चुप बैठा हुआ है, आपके तमाम रहनुमा चुप बैठे हुए हैं, तमाम मुसलमान। हाँ, तो रहनुमा क्यों चुप है? आप क्यों बोल रही हैं भाई? फिर नहीं, देखिए, मैं अगर भारतीय हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है भारत के लोगों को बचाने की, भारत के संविधान को बचाने की, भारत की इंसानियत को बचाने की। मैं एक पक्की इंडियन हूँ। आप एक कोई ऐसी वीडियो दिखा दी जहाँ पर किसी मुसलमान ने किसी मस्जिद पर हमला करा हुआ, अल्लाह अकबर के नारे लगाए हों, किसी मुसलमान की कोई एक ऐसी वीडियो निकल कर ही नहीं आती, क्योंकि मुसलमानों को यही पढ़ाया जाता है कि हर धर्म का सम्मान करो। लेकिन इनको क्यों नहीं सिखाया जाता? रामनवमी हो चाहे दूसरी इनका ड्रामे हो। लेकिन ये लोग कहते हैं कि मुसलमान कहते हैं सर तन से जुदा। मुसलमान ने कभी नहीं कहा सर तन से जुदा। जिसने सर तन से जुदा कहा वो भी आरएसएस का बंदा था जो पकड़ा गया था। आपको पता वो जयपुर में ड्रामा चला था। तो आप ये देखिए कि भगवान राम को इन्होंने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया है। भगवान राम अभी देखिए डीजे पे कैसे तांडव मचाते हैं। 16-16 साल के लौंडे जो हैं वो शराब पी के तो नशे करके झूमते हैं। डीजे की इतनी खतरनाक आवाज़ होती है, तो जो आवाज़ हम नहीं सुन पाते, आपको क्या लगता है कि भगवान राम जो है वो इतनी खतरनाक गानों पर थिरकेंगे? तो इन्होंने भगवान राम का जो कॉन्सेप्ट है उल्टा कर दिया। 16 साल के, 14 साल के, 21 साल के जो लौंडे इन्होंने तैयार करे, जो धर्म इनको क्या दिया जाता है, इनको पेट अभी इतिहास भी नहीं पढ़ेंगे वो वाला। नहीं, वो पढ़ेंगे नहीं, उनको तो इतिहास अब भी नहीं पता। आप ये देखिए ना कि ये जो दंगे होते हैं या जो जितने भी तीर त्रिशूल तलवार लेके निकलते हैं, क्या इसमें अमित शाह का बेटा होता है? क्या इसमें आप ये देखिए स्मृति ईरानी की बेटी होती है? किसी भी बीजेपी के बड़े नेता का कोई लड़का होता है या लड़की होती है? आरएसएस का कोई होता है? ये तमाम के तमाम वो हैं जो निचली कास्ट हैं भारत में, जिनको आप ओबीसी कहते हैं, जिनको आप दलित कहते हैं। इनके तमाम पिछड़ों को बाकायदा तैयार करा जाता है। आप संघ में चलिए, शाखा में चलिए। दलित तो हिंदू नहीं है। आप शाखा में चलिए, शाखा में आप जाकर देखिए, तमाम के तमाम वो लोग जाते हैं जो तमाम निचले लेवल पे होते हैं, जिनको ये लोग हिंदू भी नहीं कहते। वहाँ पर जाके इनको तैयार करा जाता है। 14 साल के तो 16 साल के तो 21 साल के लौंडों को पैसे दिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि कोई भी त्यौहार आए तुम्हें मुल्लों को काटना है, मस्जिद को जाके शहीद करना है, कलाम पाक को जाके शहीद करना है, तुम्हें दंगे भड़कवाने। तो ये हिंदू लोग नहीं है, ये एक ऐसी नफरत की पौध है जो तैयार करी जा रही है। इनको हर हालत में 24 लूटना है, खसोटना। तो 24 का मुद्दा क्या रहेगा? 24 का मुद्दा यही रहेगा, तमाम का तमाम यही मुद्दा रहेगा कि राम जी आएंगे तो कृष्ण जी आएंगे, तो ये वाले आएंगे तो वो वाले आएंगे। तो ये धर्म के ऊपर जो है वो संविधान नहीं चलता। संविधान जो चलता है वो डेवलपमेंट पे चलता। संविधान तमाम लोगों को एक साथ ले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजनीति में धर्म नहीं लाना है अब। तो सुप्रीम कोर्ट की मानता कौन है? सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा था कि सरकार नपुंसक हो चुकी,
कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहे। क्या सुप्रीम कोर्ट की मानी? सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा ये जो जितना मीडिया है ये नफरती मीडिया है, ये मीडिया तमाम का तमाम सुबह शाम। ये तो खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं। नहीं, राष्ट्रवादी नहीं, ये आतंकवादी हैं। अब आप देखिए एक नया निकाल रखा है वो तिहाड़ी बिहारी ने, वो कह रहा है कि मज़ार जिहाद, तो ये जिहाद मतलब मुसलमानों को इनको टारगेट करना, पूरे हिंदुस्तान के भोले भाले हिंदुओं के दिमाग में ये डालना है कि मुसलमान ही आतंकवादी होता है, मुसलमान ही ऐसा होता है। तो ये जो नैरेटिव चल रहा है तो 24 में ये बड़ा खतरनाक होगा। और जिन लोगों को खून पीने की आदत 24 में बड़ा खेल होगा, बड़ा खेल होगा। आप ये बताइए ना, अगर आपको किसी को लूटने की आदत हो जाती है तो आप ये देख के नहीं लूटेंगे कि ये हिंदू की बेटी है, मुसलमान की बेटी है। आप लूटेंगे ना, वहाँ आप हिंदू देखेंगे ना वहाँ मुसलमान देखेंगे, क्योंकि आपको आदत पड़ गई लूटने की, तो आप एक अराजकता मचाएंगे। तो ये जो पौध तैयार करी जा रही है पूरे भारत के लिए हानिकारक है, पूरे भारत के संविधान के तो लिए। इससे बचे कैसे? इससे बचे कैसे? कोई है तरीका? हाँ, तरीका है ना, आप स्ट्रीम चैनल पे कंट्रोल करें, स्ट्रीम चैनल को एक रेगुलेटरी जारी हो कि आप क्या क्या बोल सकते हैं, क्या क्या नहीं बोल सकते। जो धर्म, इस्लाम धर्म के खिलाफ हर लफ्ज़ के आगे जिहाद लगा देते, ये जिहाद तो वो जिहाद तो वो जिहाद, वो तमाम चीज़ों पर बैन होना चाहिए। न्यूज़ को न्यूज़ की तरह दिखाई। अरे अदानी ने भारत की ऐसी तैसी मारी, मीडिया वो तो नहीं दिखा रहा, सिर्फ मुसलमान मुसलमान, मस्जिद मुसलमान, मंदिर मुसलमान, मुसलमान मुसलमान, इस तरह नहीं होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। तो अमन रिजवी की बातें आपको कैसी लगी, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, जय हिंद।